याद कराने के लिए सतराम बाबा आए हैं। उस करार को, उस वादा को, उस कौल को याद करा रहे हैं हमारे सतराम बाबा कि आप जो माता के पेट में वादा किए, उस वादा को आप भुला गए हैं, जिसके वजह से सारा दुनिया के लोग दुखी हैं और दुखी रहेंगे। अगर दुख से छुटकारा चाहते हैं, सुख की प्राप्ति चाहते हैं, तो उस करार को याद करिए और उस करार के अनुसार जो आपने वादा किया है, उस वादा के अनुसार चलिए, तभी आप सुखी हो सकते हैं। और नहीं तो इस संसार में दुख से छुटकारा नहीं होगा। सबसे बड़ा दुख जन्म लेना और मरना है, बाकी दुख तो गौण है। तो सबसे बड़ा तो दुख लगा हुआ है, उससे भी छुटकारा नहीं होगा। जो छोटा दुख है, इससे तो निश्चित रूप से छुटकारा नहीं होगा। इसलिए उस करार को याद कीजिए। तो आपने क्या करार किया है, क्या वादा किया है? माता के पेट में लेट रहा, मल में मुख था, मुख में मल था, ते इस समय प्रभु से कौल किया, बाहर हो हरि भक्ति करूं, ते ही कारण प्रभु तो काढ़ दिया। इतिहाई जगत में भूल गया, ते ही कारण जग भय दुखिया। इस संसार में आने के बाद भूला गया, इसी वजह से सारा दुनिया दुखी है। साहब जी ने कहा कि गर्भवास में रहो, कौल कियो तो ही, निस दिन सुमिरो राम, कष्ट से काढ़ो मोही। माता के पेट में जब हम थे, आप थे, तो यही करार किए कि रातों दिन राम नाम का सुमिरन करेंगे। अध्यात्म में रात दिन कहते हैं सुषमणा को। दोनों स्वर जब सम होता है, दोनों स्वर जब बराबर चलता है, तो उसे सुषमणा कहते हैं। इस तरह से रात और दिन सब लोग समझते हैं। तो रात में भी राम राम और दिन में भी राम राम, अध्यात्म में सुषमणा से राम नाम। यही हमने और आपने करार किया है। राम नाम छोड़ करके हम संसार का नाम, संसार का नाम, माया का नाम, ब्रह्म का नाम, जीव का नाम, ये दुनिया में तमाम लोग ले रहे हैं, लेकिन यह आपने करार नहीं किया है। करार किया है राम नाम सुमिरन करने के लिए। अगर उस करार के अनुसार नहीं चलते हैं, तो यह तो निश्चित है कि एक दिन डोली कहां आ जाएगा। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, चाहे वो राजा हो, रंक हो, साधु हो, फकीर हो, सबको जाना ही है। लेकिन गंवा करके जा रहे हैं या जाएंगे। इसलिए सतराम बाबा कहते हैं कि गंवा कर मत जाइए, बना कर जाइए। कैसे बनेगा? जो आपने वादा किया है, उस वादा के अनुसार चलिए, तब ये बनेगा। अगर वादा खिलाफी करते हैं तो गंवाइए रहे हैं, आप गंवा रहे हैं। नैहर से गोरी मेला में अइलू आ ससुरा के गांव भुलाई। सतराम बाबा कहते हैं कि नैहर से चली आई मेला में, आ ससुरा यानी पिया का घर भुला गई। ठीक बात, राम 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 राम। पिया का घर वह भुला गई। यह संसार आपका घर नहीं है, यह संसार मेला है। जग 2 दिन का मेला, फिर चला चली का खेला। इस संसार में यही खेला लगा हुआ है।
कोई हंसता है, कोई रोता, कोई जगता है, कोई सोता, नहीं खबर मौत नियर आना, ये दुनिया पागल खाना, कोई बूझत संत सुजाना। जो लोग सुजान हैं, जानकार हैं, यानी लाल संत मत के सिद्धांतवादी हैं, वे ही इस बात को बूझते हैं। अब बाकी दुनिया के लोग भुलाए हुए हैं, बाकी दुनिया के लोग इसी में भुला गए हैं। अरे माटी के मर्दा, वो माटी के नारी, अब माटी से बनी है ये दुनिया सारी। अब माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, मान मेरा कहना आखिर पछताएगा, वो नूर बन जाएगा। माटी ओढ़न माटी डासन, अब माटी का लगा सिराना, लेकिन माटी नहीं पहचाना। एक दिन यह माटी का शरीर माटी में मिल जाएगा। सारा दुनिया एक ज्योति और प्रकाश से बना हुआ है, तो ज्योति का दुनिया ज्योति में मिल जाएगा। यह शरीर और संसार जब गलेगा तो ज्योति हो जाएगा। लेकिन उस ज्योति को नहीं पहचाने, इस मिट्टी को नहीं पहचाने, पहचानेंगे भी कैसे? पहचानने वाला कोई मिलेगा तब नु। जो पहचानने वाला है, बताने वाला है, जनाने वाला है, उसके नजदीक नहीं जाते हैं। जब सत्संग करेंगे या सत्संग करते हैं तब इस बात का विवेक होता है कि यह शरीर और संसार बना हुआ है, बिगड़ेगा, परमानेंट के लिए नहीं है। हम जिसको अपना घर समझे हैं, यह हमारा घर नहीं है, यह तो मेला है। इसलिए महाराज जी सतराम बाबा याद करा रहे हैं। नैहर माने होता है, अरे लड़की का जहाँ जन्म है वह नैहर है, तो जीवा का जहाँ प्रगटीकरण हुआ वह नैहर है। आए हो तू दूर से, जाना है बड़ी दूर। 3 लोक में डेरा डाला तो होगा चकनाचूर, जाना जाना है कहीं जरूर। हम आए हैं दूर से, जाना है बड़ी दूर। मान लिया जाए कि हम पटना से आए हैं, तो पटना दूर है, जाना है दिल्ली, तो दिल्ली बड़ी दूर है। उसी तरह से हम आए हैं जीव लोक से, निर्गुण लोक से, जाना है सत्यलोक, भवसागर से पार। तो निर्गुण लोक दूर है, सत्यलोक बहुत दूर है, जाना है वहीं पर। अगर वहां नहीं जाते हैं तो हमारा दुख समाप्त नहीं होगा, ये मेला में ही भुलाए रहेंगे, इस संसार का दुख और सुख सहते रहेंगे। इसलिए सतराम बाबा कहते हैं कि गौरव का करार याद कीजिए, यानी राम नाम सुमिरन करने का जो आपने वादा किया है, राम नाम सुमिरन कीजिए, नहीं तो सारा दुनिया दुखी है। संतो नाम बिना दुख पावे, संतो नाम बिना दुख पावे। नाम के बिना कबीर साहब और हमारे सतराम बाबा, कबीरों साहब साधु लोग और संत लोग से ही कहे, सतराम बाबा भी संते लोग से कह रहे हैं। यहाँ संत कहने का मतलब श्वेत संत। संत शब्द तो एक है, जस पुस्ता का खेत, कोई कुदरती लाल है और फूल सब श्वेत। लाल संत मत के सिद्धांतवादी, श्वेत संत मत के सिद्धांतवादी। तो श्वेत संत मत के सिद्धांतवादी जीवात्मा को ही परमात्मा कहते हैं, उन्हीं लोगों से सतराम बाबा कहते हैं, क्योंकि वो लोग भी तो नाम जप रहे हैं,
वो लोग भी नाम लिए हैं, लेकिन कौन नाम लिए हैं? जो नाम माता के पेट में करार किए हैं वह नाम नहीं ले रहे हैं, और वह नाम उन लोगों को नहीं मिला। उन लोगों को मिला हुआ है, अरे किसी को माया का नाम मिला है, किसी को ब्रह्म का नाम मिला है। आज जो लोग श्वेत संत मत के सिद्धांतवादी हैं वे लोग अपना ही नाम जपते हैं, यानी जीवे का नाम जप रहे हैं। तो जीव का नाम राम नहीं है, जीव का नाम तो अपभ्रंश सोहंग कहता है, जीव का नाम वास्तव में है सुहंग। हमने आपने करार किया है राम नाम सुमिरन करने के लिए, वास्तव में आप सुखी इसी से हो सकते हैं। जब तक राम नाम का सुमिरन नहीं करेंगे तब तक सुखी नहीं हो सकते हैं। गोसाई जी ने लिखा, राम भजन बिनु सुनहु खगेसा, मीटे न जीवन केरी कलेसा। राम भजन बिनु सुनु खगराई, जानी न जाई राम प्रभुताई। राम जी का भजन जब तक नहीं करेंगे तब तक जीवन का कलेश नहीं मिटेगा। राम जी का भजन जब तक नहीं करेंगे तब तक राम जी की प्रभुताई भी नहीं जानेंगे। कबीर साहब से कुछ लोगों ने पूछा कि सरकार आप तो हमेशा आनंदित रहते हैं, आप हमेशा सुखी दिखाई देते हैं, हम लोगों को भी बताइए कि हम लोग भी आनंदित रहें, हम लोग भी सुखी रहें। तो साहब जी ने कहा, सुखी और आनंदित का एक ही वजह है, परमात्मा की प्राप्ति। परमात्मा की अगर प्राप्ति हो जाए तो आप भी आनंदित हो जाएंगे, आप भी सुखी हो जाएंगे। तो लोगों ने कहा कि सरकार परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी? साहब जी ने कहा, जो तू चाहो प्रभु को तो छाड़ सकल की आस। अगर प्रभु को चाहते हो कि प्रभु मिल जाए तो संसार की आशा छोड़ो। संसार के आशा छोड़ने का मतलब घर द्वार छोड़ के जंगल में जाना नहीं। परिवार में रहते हुए, सब करते हुए, आसक्ति रहित संसार का काम करते हुए प्रभु के नाम का सुमिरन करना। अब घर द्वार छोड़ देना समझ में आ जाता है, लेकिन परिवार में रह करके कैसे हम त्याग लें यह समझ में नहीं आता है। इसीलिए सत्संग किया जाता है, सब में रहते हुए सबसे अलग। यह तरीका संतों ने बतलाया है, यह तरीका कबीर साहब जी बतलाए, यह उपाय हमारे सतराम बाबा बतलाए। गीता में भगवान श्री कृष्ण भी कहे कि कर्म की आसक्ति, फल की इच्छा छोड़कर हे अर्जुन युद्ध करो। लेकिन उनको क्या समझ में आया? अंत में उन्होंने मान लिया कि हमने युद्ध किया, जिसका फल मिला हिमालय में जाकर गलना पड़ा। लेकिन भगवान ने बताया कि कर्तापन का अभिमान छोड़कर कर्म की आसक्ति समझना है। कर्म की आसक्ति समझ लेंगे तो सब करते हुए आप कुछ नहीं कर रहे हैं, यही समझना है। वही साहब जी कहे कि यह तरीका जान करके सबका आसक्ति, सबका आशा छोड़ो। संसार का काम करो लेकिन संसार का आशा मत रखो। तो जो तू चाहो प्रभु को तो छाड़ सकल की आस। मेरे जैसे होए रहो तो सब सुख तेरे पास। हमारे जैसे हो जाइए, सारा सुख आपको मिल जाएगा। लोगों ने कहा
कि सरकार आप कैसे रहते हैं, तो साहब जी कहे कि जीव शिव ओ प्रगटे, ओ ठाकुर ओ दास, आ कबीर और जाने नहीं एक राम नाम के आस। जीव की उत्पत्ति, शिव की उत्पत्ति, आ ठाकुर जी की उत्पत्ति, आ दास का भी, सबको बनाने वाले वो अपार ब्रह्म सतराम जी हैं। जिनका नाम राम है उन्हीं का आशा है, हम दूसरे का आशा नहीं किए हैं। इसी वजह से हम आनंदित हैं। तुम भी आनंदित रहना चाहते हो तो राम नाम का आशा करो। सतराम बाबा भी यही कहे कि केवल राम नाम के आशा, अब हम जग से भय निराशा। केवल माने एक, अनेक का नहीं। एके साधे सब सधे, आ सब साधे एक जाए, आ उल्टा सींचो मूल को कह कबीर समझाए। एक राम नाम सध गया तो सब सध जाएगा, आ सब अगर साधना चाहते हैं तो सब सधेगा नहीं, लेकिन एक जरूर छूट जाएगा। जिस तरह से नीति में, बहिरांग में पतिवर्त धर्म है, ये पति पर अगर रहती है तो पतिवर्त धर्म रहता है उसका, अगर अनेक पर रहती है तो पतिवर्त धर्म से वंचित हो जाती है। ठीक उसी तरह से यह उदाहरण है, ठीक उसी तरह से एक मालिक के नाम राम नाम का सुमिरन करता है तो यह जोग है। जोग माने जोड़ना, पतिवर्त धर्म है। अगर एक मालिक को छोड़ करके अनेक का पूजा उपासना करता है तब पतिवर्त धर्म से वंचित हो गया। वास्तव में यो भोगे है। सतराम बाबा कहे कि एके जोग अनेक भोग है, वैश्या पाप कमाई। अनुसुईया ज्यों विधि हरिहर को अबुझ बालक बनाई। अनुसुईया ब्रह्मा विष्णु शिव को अबुझ बालक बना दी। तो एक पतिवर्त धर्म था। उसी तरह से एक राम नाम का सुमिरन अगर करते हैं तो जिस तरह से नीति में पतिवर्त धर्म है उसी तरह से समझिए कि यह पतिवर्त धर्म हुआ। उसमें अनुसुईया में कौन शक्ति आ गया? उस मालिक की शक्ति आ गई। ब्रह्मा विष्णु शिव को वह बालक बना दी। उसी तरह से जो लोग सुजान सुनते हैं, एक मालिक का भरोसा, एक मालिक के नाम का आशा, एक मालिक के नाम का विश्वास, जिसको गोसाई जी ने कहा एक भरोसा एक बल आ एक आस विश्वास, राम नाम स्वाति जल चातक तुलसीदास। तुलसीदास जी चातक चिड़िया पपीहरा का नाम आप लोग सुने होंगे। वो पी कहां कहता है। स्वाति नक्षत्र के जल के लिए अगर मिलता है तो पीता है, और नहीं मिलता है तो भले प्राण गंवा देता है, लेकिन दूसरा पानी नहीं पीता है। जब पिएगा तो स्वाति नक्षत्र का जल पिएगा, उसका टेक है। उसी तरह से जो लोग सुजान संत हैं उनका टेक है। वो जॉब लेंगे तो राम नाम, वो दूसरा नाम नहीं लेंगे। और नहीं तो दूसरा नाम अगर लेते हैं तो उनका टेक टूट जाएगा। जिस तरह से नीति में पतिवर्त धर्म से वंचित हो जाती है, उसी तरह से भक्ति में
एक जोग से वंचित होकर के समझिए कि वो भोगे में आ गया। तो एके जोग अनेक भोग है, वेश्या पाप कमाई, आ पुरैन पात समान रहो तुम, रागहु द्वेष हटाई। इस संसार में रहना किस तरह से है? पुरैन के पत्ता के तरह। पुरैन का पत्ता पानी में रहता है, पानीये से भोजन मिलता है, लेकिन पानी ऊपर सटने नहीं देता है। तब पानी से न राग है और न त्याग है। ठीक उसी तरह से परिवार से, संसार से न राग है न त्याग है। इस तरह से संसार में रहना है। आ प्रभु के नाम पुरैन के पत्ता में होता है कमल। कमल का फूल सूर्य का ध्यानी होता है। जब सूर्योदय होने को होता है तो उसका मुंह खुलने लगता है, और जब सूर्यास्त होने को होता है तो मुंह उसका बंद होने लगता है। यानी सूर्य से उसको प्रेम है, सूर्य से उसको राग है। सूर्योदय जब होगा तो मुंह खुलने लगेगा। ठीक उसी तरह से जिसको राम नाम से राग है, राम नाम जब सुनाई देगा, चाहे राम नाम लेगा तो वह प्रसन्न हो जाएगा। और राम नाम अगर छूटता है, जिस तरह से कमल जब सूर्यास्त होने को होता है तो उसका मुंह बंद होने लगता है, उसी तरह से राम नाम अगर छूटने लगा राम राम तो वह दुखी होने लगता है, दूसरा नाम नहीं लेगा। तो कहने का मतलब है कि महाराज जी सतराम बाबा, कबीर साहब और तुलसीदास जी एकमात्र यही कहे कि राम नाम से ही आपका कल्याण है। लेकिन राम नाम छोड़ करके अगर दूसरे का आशा करते हैं तो दूगो घाटा है। एगो तो साहब जी कहे कि आगा पीछा जो करे सो बलहीना हो, वो बलहीना हो जाएगा। और दूसर का घाटा पतिव्रत धर्म से जिस तरह से वंचित हो जाती है, उसी तरह से समझिए कि भक्ति से भी वह वंचित हो गया। अध्यात्म में, सत्संग में जिसे टेक कहते हैं, उस टेक से वह वंचित हो गया। तो जो फल मिलना चाहिए वह फल नहीं मिलता है। इसलिए केवल राम नाम के आशा, अब हम जग से भये निराशा। निज पर आस भरम में पड़कर प्रभु के आस विसारा। प्रभु का आस क्यों विसार दिया है? अपने पर आशा किया है। सारा दुनिया के लोग अपने ही पर आशा किए हैं। अरे फलानवा काम हम नहीं करेंगे तो नहीं होगा, हम घर नहीं बनाते तो नहीं बनता, ये तो हमने बनाया है, हमने फलाना काम किया है, हम नहीं रहेंगे तो ये कामवा होगा। आप वास्तव में क्या करते हैं इस पर विचार करें। संत महात्माओं के वाणी को याद कीजिए। सतराम बाबा कहते हैं कि यह तन ईश्वर के अधीना, जीव चाह सूरत स्वाधीना। यह जीव चाहना और सूरत करने का अधिकारी है, इसके अलावे इसको दूसरा अधिकार नहीं है। अच्छा का चाहना करे, चाहे भला बुरा का चाहना करे, खराब चाहना करे चाहे अच्छा चाहना करे, इसी का यह अधिकारी है। शरीर तो ईश्वर के अधीन है, आपके प्रारब्ध के अनुसार। इस संसार में जो कर्म है वह कर्म हो रहा है। सच्चाई यही है
कि प्रारब्धानुसार इस संसार का जो भी काम आप कर रहे हैं समझिए कि प्रारब्धानुसार ही कर रहे हैं, क्योंकि बैठा है घट भीतरे, बैठा है सचेत, और जब जैसा गति चाहता तब तैसा मति दे। सबके अंदर बैठा हुआ है, और जैसा गति चाहता है वैसा ही मति बना देता है। तो जैसा गति चाहता है, कैसा गति चाहता है, जैसा आपके प्रारब्ध में है, जैसा आपके भाग्य में है। आप भाग्य भी कैसे बना हुआ है? निज कृत कर्म भोग फलताता, आ कौन है दुख सुख के दाता। हमारा आपका ही करनी है, आ उसी का फल दुख और सुख इस संसार में मिल रहा है। जैसा हमने किया है उसी के अनुसार भाग बना हुआ है, आ उसी तरह का इस संसार में फल मिल रहा है। लेकिन भरम बस हम समझते हैं कि फलाना व्यक्ति हमको दुख दे रहा है, अब फलाना व्यक्ति हमको सुख दे रहा है। अरे दुख और सुख का कर्ता दूसरा कोई नहीं है। दुख और सुख के कर्ता आप अपने को ही समझिए, क्योंकि आपका ही करनी का फल है। और दूसरी बात, इस प्रारब्ध में जो लिखा हुआ है उसको मिटाया नहीं जा सकता है, उसको टाला नहीं जा सकता है। तो भगवान के भजन में, प्रभु के भजन में बाधक की दूगो कारण है। हम अपने पर भरोसा किए हैं कि हम ही कर रहे हैं, कर्तापन का अभिमान है। तो भगवान के भजन में यह भी बाधक है। निज पर आस भरम में पड़कर प्रभु के आस विसारा। निज पर माने अपने पर। अज्ञानी लोग अपने को ही परमात्मा मान लेते हैं। जीव ही पीव है, जीवात्मा ही परमात्मा है। लेकिन कबीर साहब कहे कि बहु बंधन ते बांधिया एक बेचारा जीव, आ काबल छूटे आपनो जो न छोड़ावे पीऊ। यह बहुत बंधन से बंधा हुआ है, अपने बल से नहीं छूट सकता है। इसलिए केवल राम नाम के आशा, केवल माने एक राम नाम का आशा कीजिए। अगर राम नाम का आशा नहीं करते हैं तब पछताना पड़ेगा, आंख से आंसू गिरेगा, कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। तो उस दिन के पछताने से कोई फायदा नहीं होगा। सतराम बाबा कहे कि जीवन बीता कहते कहते, जीवन बीता कहते कहते, सारा जीवन बीत गया कहते कहते। क्या कहते कहते? कि हम भी भजन करेंगे, हम भी सुमिरन करेंगे, हम भी सत्संग करेंगे। राम राम। लेकिन हम सोचते हैं कि घर का फलाना काम कर ले, घर बना ले, लड़का का बियाह कर ले, सांसारिक काम कर ले, अरे बुढ़ापा आएगा तब करेंगे। लेकिन पहले ही चले गए तब कब करेंगे? काल करो सो आज करो, आज करो सो अब। आप पल में प्रलय होता है, बहुरी करोगे कब? कल के लिए दिन मत दीजिए, नहीं तो आज कहंता काल करंता, काल कहंता काल। आज काल के करते में पहुंच गया श्रीकाल। आज काल के करते करते तब तक काल आ जाता है, समय आ जाता है। हम इस संसार से चल देते हैं, जो करना है वह नहीं कर पाते हैं। यदि करके अंत में पछताते हैं, लेकिन पछताने से कोई फायदा नहीं रह जाता है।
सतराम बाबा